हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो आज विजया एकादशी है, तो हम थोड़ी देर प्रभुपाद लीलामृत चर्चा करते हैं और कुछ देर में हम जो है विजया एकादशी की महिमा भी सुनेंगे। तो बताया जाता है कि यही महिमा युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण भगवान से सुनी थी और नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से सुना था विजया एकादशी का महिमा, और प्रभुपाद की कृपा से हम लोगों को भी ये कथा सुनने मिलेगा आज। तो आइए तब तक हम कुछ देर, क्योंकि शुरुआत में लोग जुड़ते नहीं हैं, तो 15 मिनट हो जाएगा, उसके बाद लोग पूरी तरह से जुड़ते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ विजया एकादशी की महिमा जो है कई लोग मिस करें, इसलिए मैं थोड़ा 10-15 मिनट बाद बताऊंगा इसको। तो अभी यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में अभी ये जो लीला होने वाली है, लीलामृत में जो सुन रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण लीला है। मालती माता जी जो प्रभुपाद की शिष्य थी, वो प्रभुपाद के कमरे में आई और उसने एक छोटा सा सामान लेकर आई थी वो, और वो प्रभुपाद को दिखाने के लिए उन्होंने सामने रखा और उन्होंने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद ये क्या है? अब जो लीलामृत में नहीं बताया है वो मैं आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि मैंने मालती माता जी के मुख से सुना था कि उन्होंने ये जो चीज उठाया था वो एक इंडियन गैलरी या इंडियन शॉप से उठाया था, और उनको मालूम था कि मैं कुछ भी इंडियन लेके जाऊंगी तो प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, क्योंकि प्रभुपाद भारत से है। तो इन्होंने जो है ये चीज चुराया था, वास्तविक रूप में इन्होंने पैसा देके खरीदा नहीं था, ये चुरा के लेकर आए थे। तो वो 3 इंच के लकड़ी के एक जो है गुड़िया जैसे थे, और उनकी बड़ी बड़ी आंखें थी, उनको मालूम तो था नहीं ये क्या है। तो प्रभुपाद ने जैसे देखा, प्रभुपाद ने हाथ जोड़ा और प्रभुपाद ने प्रणाम किया और बोले, आप जगन्नाथ को लेकर आए हैं जो पूरे जगत के नाथ हैं, इसलिए उनका नाम जगन्नाथ है। और उनका वो मुस्कुराने लगे और उनकी आंखें बड़ी हो गई और उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद किया। तो मालती जी और खुश हो गई कि चलिए मैंने प्रभुपाद को खुश किया, ये मेरा सौभाग्य है। तो प्रभुपाद बोले, ये जगन्नाथ हैं, ये कृष्ण का ही विग्रह है जो हजारों साल से जो है इनकी पूजा होती है। इनके साथ 2 और विग्रह भी होंगे, बलराम और सुभद्रा, तो उसको भी लेकर आइए। तो बोलते हैं फिर इस बार मालती माता जी को मालूम था कि ये तो मैं धाप के लेकर आई हूँ, चुरा के लेकर आई हूँ, तो वो श्याम सुंदर को अपने साथ लेके जाती है और श्याम सुंदर को बोलती है, अभी तुम अंदर जाओ और तुम जाके लेकर आओ। और फिर वो जाके जो है दूसरे बलराम जी और सुभद्रा को लेकर आते हैं। ये इम्पोर्टेड शॉप था, तो जहाँ से लेकर आते हैं। तो प्रभुपाद जैसे उनको देखे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को, तो पूछने लगे, किसी को नक्काशी करना आता है? कोई शिल्पीकार है हमारे जितने भक्तों में सैन फ्रांसिस्को में? तो श्याम सुंदर प्रभु को लकड़ी का मूर्ति बनाना आता था, तो उन्होंने कहा कि उनको 3 फुट का जो है आप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का विग्रह बनाइए। तो ये देखिए, पहला इस्कॉन में जो डीटी का स्थापना हो रहा है या डीटी बनने जा रहा है, वो थे सबसे पहले इस्कॉन में राधा कृष्ण नहीं थे, पहले इस्कॉन में गौर निताई नहीं आए, पहले डीटी पूरे इस्कॉन में आए वो थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, वो भी खुद से आ गए। मालती जी ने ऐसी दुकान से उठा लिया उसको, ये सोचते हुए कि प्रभुपाद हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का कोई भी आइटम देखेंगे तो खुश हो जाएंगे करके। और जैसे ही ये मूर्ति देखा तो प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि ये स्वयं आए हैं तो इसलिए जो है हम इनको इसका बड़ा विग्रह बना के यहाँ से हम पूजा अर्चना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के बारे में प्रभुपाद यहाँ पे विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो हमें भी जानना चाहिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की सेवा के बारे में। तो बोलते 2000 साल पहले प्रभुपाद बताए
कि एक राजा थे इंद्रद्युम्न महाराज के नाम के, और वो कृष्ण भगवान के विग्रह थे, कृष्ण भगवान के भक्त थे। और वो इंद्रद्युम्न महाराज जो है वो भगवान का विग्रह बनाना चाहते थे, और साथ में भगवान के भाई बहन का भी विग्रह बनाना चाहते थे, अर्थात बलदेव और सुभद्रा का। और उस रूप में, जिस रूप में वो रथ पे बैठ के कुरुक्षेत्र में से वो वृंदावन आ रहे थे, तो उन्होंने जो स्वर्ग के शिल्पीकार हैं विश्वकर्मा, उनको बोला कि आप बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ही शर्त पे बनाऊंगा कि अगर जब मैं काम कर रहा हूं तो मेरा काम के बीच में कोई बाधा नहीं आना चाहिए, कोई आके मुझे रोकना नहीं चाहिए। तो बोलते हैं राजा ने बात मान ली और विश्वकर्मा काम चालू किए। लेकिन कुछ दिन के बाद उनका अंदर से आवाज नहीं आ रहा था, और आवाज नहीं आने के कारण विश्वकर्मा जो है क्यों नहीं आवाज कर रहे हैं, ऐसा सोचते हुए जो है राजा अंदर आ जाते हैं और उनके काम में विघ्न डालते हैं। तो विश्वकर्मा उसी वक्त जो है वहां से गायब हो जाते हैं। तो विश्वकर्मा भले ही वहां से गायब हो जाते हैं, पर इनको जो है प्रसन्न होते हैं इंद्रद्युम्न महाराज, क्योंकि उनको लग रहा है कि चलिए इसी बहाने जो है अभी इन विग्रह की हम सेवा करेंगे, और वो उसमें काफी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये बताते हैं कि उसका पूरी तरह से वो विग्रह बना नहीं था उस समय, मतलब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो हैं वो आधे ही रूप में थे, लेकिन वो के लिए पूरे तत्पर हो गए। और फिर जो है पूरे ऐश्वर्य से उनकी सेवा होने चालू हो गई। ये प्रभुपाद पूरी कथा सुना रहे हैं अपने सैन फ्रांसिस्को के भक्तों को। अभी ये विग्रह आने के बाद सैन फ्रांसिस्को को जो है दूसरा नाम पड़ेगा, जिसे बोलेंगे न्यू जगन्नाथपुरी। तो ये प्रभुपाद का एक तरीका था कि प्रभुपाद जहाँ भी विग्रह की स्थापना करते थे, प्रचार करते थे, तो उसको भारत के कोई मुख्य स्थान के पीछे उसका नाम रख देते थे। जैसे वेस्ट वर्जीनिया को न्यू वृंदावन बोल दिया। एक तो वृंदावन हमारा दिल्ली के पास, लेकिन अमेरिका में जो वृंदावन बनाया उसको न्यू वृंदावन बोल दिया। तो वैसे ही जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, सब लोग गए हुए हैं, और जो नहीं गए हैं वो जा सकते हैं। हम लोग कभी हुआ तो यात्रा निकालेंगे जगन्नाथपुरी का। तो ये न्यू जगन्नाथपुरी करके सैन फ्रांसिस्को को प्रभुपाद ने नाम दे दिया। तो फिर उस समय के बाद प्रभुपाद जो है जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना प्रारंभ कर दिए, और बोले कि उड़ीसा में इसका बहुत बड़ा भव्य मंदिर है, और हर साल जो है रथ यात्रा होता है, जिसमें लाखों लोग पूरे विश्व भर से आते हैं, विशेष रूप से भारत से सब लोग आते हैं, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का विग्रह का रथ खींचते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जब 18 साल थे जगन्नाथपुरी में, तो वो रोज जगन्नाथ जी का विग्रह के सामने नाचते थे, कीर्तन करते थे, जप करते थे, और रथ यात्रा के समय तो बिल्कुल भाव विभोर होकर नाचते थे। तो देखिए जगन्नाथ जी हमारे ही वर्ष जो है पूजनीय भगवान नहीं है, पर चैतन्य महाप्रभु के भी पूजनीय भगवान है। तो फिर बोले कि प्रभुपाद बोले कि अगर श्याम सुंदर इनका विग्रह को अच्छे से नक्काशी कर सकता है तो मैं स्थापना करूंगा और हम इनकी पूजा चालू करेंगे। और यहाँ पे उन्होंने जो है न्यू जगन्नाथपुरी नाम देते हुए एक श्लोक बोला, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। इसका मतलब ये था, ये बोलते हैं कि प्रभुपाद बोलते हैं ये जो है मंत्र जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, बोले ये जगन्नाथ जी का मंत्र है। इसका मतलब है जगन्नाथ जी जो पूरे सृष्टि के भगवान हैं, आप कब मेरे दृष्टि के सामने प्रकट होंगे, तो आप कब मुझे दर्शन देंगे, कब आप मुझे कृपा देंगे, ये इसका मतलब है। और बोलते हैं कि जगन्नाथ जी बड़े कृपालु हैं, उन्होंने चुना है यहाँ पे प्रकट होने के लिए, यहाँ पे अपने आप लोगों की सेवा स्वीकार करने के लिए। तो फिर जो है भक्त लोग सब तैयार हो गए, और सब लोग जो है पूरी तरह से जगन्नाथ जी का विग्रह बनाने की में श्याम सुंदर प्रभु लग गए। तब प्रभुपाद बताने लगे कि जगन्नाथ जो है बड़े कृपालु हैं, और विशेष रूप से पतित लोगों पे ज्यादा कृपा दिखाते हैं। बोलते हैं कि मंदिरों में राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए बहुत ऊंचा स्तर होना जरूरी है, अर्थात जब आप राधा कृष्ण के विग्रह की सेवा कर रहे हैं तो वो सेवा अपराध हो सकता है, पर जगन्नाथ जी कृपालु हैं, उनके सामने आप सिर्फ नाम जप भी करोगे या जो कुछ भी अर्पण करोगे तो वो जो है
तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रभुपाद ने मार्च 26 का जो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिन था, गौर पूर्णिमा, अब ये देखिए ये दूसरी कृपा आ रही है, अभी इसी महीने में जो है गौर पूर्णिमा आने वाला है, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिन। तो उसी दिन हम लोग भी जो अपने श्रृंखला कर रहे हैं लीलामृत की चर्चा, जो तकरीबन अभी कुछ ही दिनों में शायद 1 साल होने वाला है हमारा चर्चा करते हुए ये प्रवचनों का। तो बोलते हैं यही समय था गौर पूर्णिमा का, मार्च 26 के दिन चैतन्य महाप्रभु का गौर पूर्णिमा का दिन था, उनका जन्मदिन था। तो प्रभुपाद ने कहा कि हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की विग्रहों की स्थापना करेंगे। तो ये पहली बार होने वाला है इस्कॉन में जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रहों की स्थापना होने वाली है। और प्रभुपाद ने बताया एक बड़ा फीस्ट करेंगे और बड़ा ऑल्टर बनाएंगे जिसमें हम भगवान को रखेंगे। तो बताया जाता है कि उसका कार्य करते समय जो चिन्नी था वो श्याम सुंदर के हाथ में लग जाता है और पूरा हाथ पकने लगता है, उनको खून का पॉइजनिंग हो जाता है ऐसे कार्य में, और उनको अस्पताल जाना पड़ता है इसके लिए। तो प्रभुपाद से इतना बोले कि जगन्नाथ जी जो हैं उनके पूरे कर्म जो है जो बुरे कर्म हैं वो पूरे नाश कर रहे हैं, जिसके कारण उनको ये चोट लगी है और अस्पताल जाना पड़ रहा है। तो देखिए प्रभुपाद हर एक चीज को किस तरह से देखते थे। भले वो भगवान के विग्रह की सेवा करते हुए उनके हाथ में चोट लग गई और वो घाव बढ़ गया और उनको ब्लड पॉइजनिंग हो गया और अस्पताल में उनको एडमिट होना पड़ा, पर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आपके जो बुरे कर्म हैं जगन्नाथ जी पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। तो हमें भी यही समझना है कि हमारे आध्यात्म जीवन में हम जो भक्ति कर रहे हैं, भक्तिमय जीवन में अगर कुछ भी हमारे ऊपर नीच ऊंच नीच होता है, कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा बुरा होता है, तो हमें समझना चाहिए दोनों ही भगवान भेज रहे हैं। तो हमारे जीवन में कुछ अच्छा होगा वो भी भगवान भेज रहे हैं, कुछ बुरा होगा वो भी भगवान भेज रहे हैं। दोनों समय में हमें भक्ति में स्थिर रहते हुए जो है आध्यात्म में प्रगति करना है। तो फिर बोलते हैं जब 26 मार्च का दिन आया तो प्रभुपाद ने कहा कि आपको चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए हमें कीर्तन करना चाहिए, और पूरा दिन जो है कीर्तन किया, साथ में प्रवचन भी रहा। और प्रभुपाद बोले कि सूर्योदय के समय जो है हम लोग फास्ट तोड़ेंगे और प्रसादम प्राप्त करेंगे। तो ये जो है 28 तारीख को मार्च में जो रविवार का दिन है उस दिन आने वाला है गौर पूर्णिमा। तो उस दिन मुझे शायद राधानाथ महाराज भी अवश्य कार्यक्रम जो है प्रवचन देंगे गौर पूर्णिमा का, तो हम लोग वो भी सुनेंगे। साथ साथ हम लोगों को फास्टिंग करना है 28 तारीख को, जो चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो शाम के जो है मून राइज तक, जो तकरीबन 7 बजे तक होता है, तब तक फास्टिंग करना होता है। तो जैसे मैंने बताया हुआ है फास्टिंग करने का पद्धति है, स्पेशली भगवान के ऐसे दिनों पे तो हम लोग सब निर्जल करते हैं। तो वो पहला पद्धति है। अगर किसी से निर्जल नहीं हो रहा है, तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है, तो जल के साथ कर सकते हैं। और फिर भी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है तो फ्रूट्स खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। और वो भी नहीं हो तो फिर अंत में एकादशी का भोजन खा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अनाज नहीं खाना होता है, क्योंकि गौर पूर्णिमा के बाद भी 7 बजे जो है हम लोग एकादशी का ही भोजन खाते हैं और अगले दिन फिर अनाज हम स्वीकार करते हैं। तो ये जो है 28 तारीख का मार्च का कार्यक्रम है, जो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया। तो प्रभुपाद ने बताया कि हम लोग सब फास्टिंग करेंगे मून राइज तक और उसके बाद सब फीस्ट लेंगे। तो फिर हयग्रीव प्रभु को बुलाया उन्होंने और बोला कि जो श्रीमद् भागवतम है उसमें से आप जो है चैतन्य महाप्रभु का जो जीवन लेखी मैंने लिखा है वो आप पढ़िए। तो देखिए जो हम श्रीमद् भागवतम में से जब हमने पहला प्रवचन प्रारंभ किया था, तो हमने पूरा चैतन्य महाप्रभु की लीला हमने एकदम जल्दी जल्दी में आधे घंटे में पढ़ लिया था, और वो 30-35 पेज का चैतन्य चरितामृत में से चैतन्य महाप्रभु की पूरी लीला का जीवन का संक्षेप दिया गया। तो जिन भक्तों को चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना है, पढ़ना है, तो श्रीमद् भागवतम में से जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ सकते हैं। तो बोलते हैं कि कई भक्त जब पढ़ रहे थे तो वो ध्यान पूर्वक सुन नहीं पा रहे थे, तो प्रभुपाद ने कहा चलो ठीक है कीर्तन करते हैं, और फिर 15 मिनट जपा किया।
तो ये फिर प्रभुपाद जो है प्रवचन देने लगे, और प्रवचन देते समय अभी देखिए प्रभुपाद पहला इस्कॉन का विग्रह की स्थापना कर रहे हैं सैन फ्रांसिस्को में, जो न्यू जगन्नाथपुरी करके नाम दिया है। तो उसमें जो प्रभुपाद ने भागवतम में लिखा है, जो प्रभुपाद प्रवचन में बताए, और जो अभी हम लीलामृत में पढ़ रहे हैं या उनके आप लेक्चर सुनेंगे, सब जगह प्रभुपाद ने एक ही चीज मुख्य रूप से बताया। तो वो एक चीज क्या है, प्रभुपाद बोल रहे हैं हम लोग सबका क्या कर्तव्य बनता है। अगर आप प्रभुपाद के लेक्चर सुनेंगे और प्रभुपाद की आप किताबें भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तो प्रभुपाद का निपुणता ये है, प्रभुपाद एक्सपर्ट हैं, कुछ ही लाइन में आपको सबसे मुख्य चीज बता देंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। प्रभुपाद एक ही लाइन में पूरा सार बता दिए, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। तो अभी हम लोग सब भक्ति में जुड़े हुए हैं, हमें समझना चाहिए ये प्रभुपाद का शिक्षण हमारे लिए है। हम लोग रोज अपना जीवन जिस तरह से व्यतीत करते जा रहे हैं, हमारे मन में सिर्फ एक ही प्रश्न होना चाहिए, जो मैं कार्य कर रहा हूँ इससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं। अगर हाँ तो हम सही कार्य कर रहे हैं, और अगर जवाब आता है ना तो गलत कार्य कर रहे हैं। तो जैसे बताया गया है 4 नियम 16 माला जप, उसके अलावा जितना हो सकता है वैष्णव की सेवा, जितना हो सकता है भगवान की सेवा, अगर हम ये कर रहे हैं तो भगवान हमेशा हमसे प्रसन्न रहेंगे। अभी प्रभुपाद मुख्य रूप से बोले, अगर हम गरीब हैं या हम किसी निम्न जाति में पैदा हुए हैं, इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रभुपाद के शब्द और प्रभुपाद के जो प्रवचन, जिसमें बता रहे हैं अगर कोई गरीब है उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारे कर्मों के कारण कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं इससे कुछ लेना देना नहीं है। कोई हो सकता है इतने ऊंचे परिवार में पैदा ना हो, उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। तो प्रभुपाद बोले हमारी भौतिक योग्यता और आध्यात्मिक उन्नति में कोई संबंध नहीं है। बोलते हैं कि अभी हमें चाहिए कि हम पूरी अपनी क्षमता अनुसार भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य करें। तो देखिए प्रभुपाद एक ही प्रवचन में पूरा सार बता दिए एक तरह से, कि हम लोग जो कोई भी हो, भले ही हम दरिद्र हों, भले ही हम, तो हो सकता है भक्तों के समाज में, मैं आपको बता दूं, भौतिक दुनिया में तो मैं आपको बताता हूँ जिनके पास पैसा नहीं है उसको ज्यादा लोग सम्मान देते ही नहीं है, उसको ज्यादा पूछते ही नहीं है। ये तो भौतिक जीवन का रिवाज है। यहाँ तक कि भक्तों के समुदाय में भी जिनके पास पैसा नहीं होता, तो भक्त उन्हीं भक्तों के साथ मिलना चाहेंगे जिनके पास धन है, जिनके पास पैसा है। तो ये भी क्योंकि हम शुद्ध भक्तों के बीच में हम लोग शुद्ध भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं पर शुद्ध भक्त नहीं बने हैं, इसलिए ये भेदभाव है। लेकिन कोई प्रामाणिक भक्त देखेगा, अगर कोई सिंसियर है भक्ति में, तो उसको पूरी तरह से सम्मान देगा, उसको पूरी तरह से जो है उसका आध्यात्म का उन्नति करेगा। तो प्रभुपाद अभी उदाहरण दे रहे हैं एक गरीब भक्त का, जिसका नाम था श्रीधर। तो अभी ये प्रवचन देते हुए, गौर पूर्णिमा का दिन चल रहा है, तो उस दिन का प्रवचन देते हुए बोल रहे हैं कि वो बहुत ही चैतन्य महाप्रभु के सबसे गरीब भक्तों में से एक थे, और उनको कुछ जो है वो केले के पत्ते बेचते थे। और केले के पत्ते बेचने में आपको मालूम है कितना पैसा मिलेगा, केले के पत्ते या केला आप बेचते हो तो बोलते उसमें से जो उनको पैसा मिलता था वो आधा पैसा वो गंगा की सेवा में लगा देते थे। तो प्रभुपाद बोलने लगे अगर कोई बहुत धनी हो या कोई गरीब हो, तो उसको आधा पैसा अपना भगवान की सेवा में लगाना है। तो ये बात जो है अभी बहुत लोग बोलते भी नहीं है, और अभी ये किस्सा आ गया है करके मैं बोल रहा हूँ, वरना मैंने भी अभी तक अपने प्रवचनों में बोला नहीं है कि आधा पैसा मतलब जो कमाते हैं वो देना चाहिए। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि कोई दूसरी संस्था है जहाँ पे वो संस्था वाले बोल रहे थे कि आप सब अपने गृहस्थ भक्तों को कि आपसे 10% दीजिए पैसा आपके पगार का, तो उसमें भी लोग नाराज हो गए और उनकी संस्था छोड़ दिए। तो वहां तो 10% बोल रहे थे, यहाँ तो प्रभुपाद 50% बोल रहे हैं। फिर दूसरे भक्त बताते हैं कि कुछ देना चाहिए जिससे आपको लगे कि भाई आप भी योगदान कर रहे हैं, जो है हरे कृष्ण आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि रूप गोस्वामी ने हमें सिखाया था, क्योंकि उन्होंने अपना 50% धन कृष्ण भावनामृत बढ़ाने में लगाया था, 25% धन अपने परिवार वालों को दिया था,
और 25% धन अपने पास रखा था कि कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य या मदद खुद को चाहिए हो तो उसके लिए ये 25% धन काम में आए। तो फिर अभी देखिए प्रभुपाद मतलब भले ही आचार्य हैं, शुद्ध भक्त हैं, लेकिन प्रभुपाद का मन अभी हमको मालूम है कि कैसे जो है $5000 जो है वो मिस्टर प्राइस लूट के ले गए थे ब्रह्मानंद से। तो पैसे की बात आते ही बोले प्रभुपाद के प्रवचन में ही आ गया कि हम हमारे न्यूयॉर्क के भक्तों ने जो है 5000 6000 यहाँ तो लिखा है $6000 जो है घुमा दिया। तो बोलते हैं कि ये जो हमें 25% पैसा मिलता है जो हमें जरूरी काम के लिए इस्तेमाल करना है वो हमारे हाथ से निकल गया है और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो हमने चेक दिया था लेकिन वो चेक भी चला गया और वो पैसा हमारा चला गया। तो देखिए प्रभुपाद जो है प्रवचन दे रहे हैं और सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की स्थापना होने वाली है, गौर पूर्णिम का दिन है, पर जब $5000 गया है, प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त भी जो है इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अपने प्रवचन में प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि देखो हमारा पैसा नुकसान हो गया, ये लोग ने गलती से पैसा ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसे नहीं देना चाहिए था। तो ये हमें समझना है कि ये एक स्वाभाविक चीज़ है। हमें ध्यान रखना है कि जो ये इस्कॉन का पैसा है वो बहुत ध्यानपूर्वक हमें संभालना है। उसका बिल्कुल भी गलत जगह उसका वो नहीं जाना चाहिए। तो ये हम सबका कर्तव्य बनता है और जो यहाँ तक कि हमारा पैसा है वो भी हमें ध्यान से संभाल के रखना चाहिए। अभी आइए अभी हम लोग आज का विजया एकादशी है उसकी महिमा सुनते हैं। युधिष्ठिर महाराज जो है वो बोलते हैं कृष्ण भगवान को कि हे वासुदेव के पुत्र, क्या आप मुझे जो फाल्गुन महीने में आते हुए एकादशी है, मतलब ये जो महीना है उसको फाल्गुन महीना बोलते हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज, मैं तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि आपके ये प्रश्न पूछने से दुनिया वालों को विजया एकादशी की महिमा के बारे में मालूम चलेगा। तो बोलते हैं जो विजया एकादशी पालन करता है वो इस जन्म में भी उसको लाभ मिलता है और अगले जन्म में भी। तो हम लोग जो ये जो एकादशी आज का हम लोग कम से कम पालन कर रहे हैं, जो अनाज नहीं खाते हैं आज के दिन में और जो है नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, तो इसका लाभ हमें इस जीवन में भी होगा, अगले जीवन में भी होगा। इसके ऊपर अभी जो है कृष्ण भगवान बताते हैं, पहला हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और जो सिर्फ सुनेगा ये एकादशी का, हो सकता है किसी को मालूम नहीं है, भूल गया और किसी ने अनाज खा लिया हो तो उनका एकादशी अगर भंग भी हो गया हो तो बोलते हैं सिर्फ ये कथा सुनने से भी हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसे करके कृष्ण भगवान वर्णन कर रहे हैं। अभी बोलते हैं नारद मुनि एक बार ब्रह्मा जी को बोलते हैं जो कमल के ऊपर बैठे हुए थे कि आप मुझे विजया एकादशी के बारे में बताइए। बोलते हैं आप देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं और आप इस एकादशी के बारे में बता सकते हैं क्या मुझे? तो नारद के पिता ब्रह्मा जी बोलने लगे, मेरे प्रिय पुत्र कि आपको मैं इस एकादशी के बारे में बताऊं, मैंने किसी को नहीं बताया है, क्योंकि पर आप ये प्रश्न पूछ रहे हो तो मैं आपको इस एकादशी की महिमा बताता हूँ। इसका नाम ही ऐसा है, विजया एकादशी। विजया मतलब विजय प्राप्त करना। तो बोलते हैं जो भी ये एकादशी पालन करता है उसको जीवन में वो विजय प्राप्त करता है सभी चीजों के ऊपर। और फिर जो है ब्रह्मा जी साक्षात नारद मुनि को कथा बताने लगे रामलीला का पूरा। तो संक्षेप में बताया है कैसे राम 14 साल वनवास में थे और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में रह रहे थे और सीता माता को रावण ने उठा लिया था और राम भगवान काफी दुख में थे और काफी भ्रमित थे। तो फिर ऐसे ढूंढते हुए जो है वो जटायु के पास पहुंचते हैं और कबंड जो है राक्षस का वो अंत करते हैं और फिर जटायु को वो वैकुंठ भेज देते हैं। और जटायु उनको बताता है कि कैसे रावण ने सीता का अपहरण किया है। तो देखिए जटायु के बारे में बताया जाता है। मैं थोड़ा इधर से इस रामायण में, क्योंकि हम लोग आ ही गए हैं और विजय एकादशी है, तो मैं आपको बता दूं कि जटायु बताया जाता है वो वल्चर
था, ये जिसे चील बोलते हैं। तो चील बताया जाता है कोई अच्छे पंछियों में उनका नाम नहीं आता है। कभी मोर का नाम बोलेंगे तो बताया जाता है हाँ सबसे खूबसूरत है, अच्छा नाचता है, या तोता बोलते हैं तो बहुत अच्छा दिखता है, अच्छा। तो अलग अलग पंछियों की महिमा होती है, पर चील का कोई गुणगान नहीं करता। लेकिन क्योंकि जटायु भले ही चील के शरीर में भी थे, लेकिन वो भगवान की सेवा कर रहे थे, और भगवान की सेवा करते हुए जो है उन्होंने भी अपने प्राण त्यागे, तो वो वैकुंठ को प्राप्त हुए। तो ये चीज जो है अलग प्रवचन में मैंने सुना था कि आपका जन्म, जैसे प्रभुपाद ने बताया कि आप किसी भी दरिद्र हो या आप जो है निम्न परिवार में जन्म लिए हो, तो ये तो मनुष्य योनि में भी नहीं है, एक चील के, एक पंछी के योनि में है, पर वहां से भी भगवत धाम चले गए। तो हमें इस पे पूरी तरह से श्रद्धा होना चाहिए कि जो हम भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं, ये निश्चित रूप से हमें भगवत धाम लेके जाएगा। पर प्रश्न ये है, जो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए एक प्रश्न रहेगा, क्या हम जीवन भर भक्ति कर पाएंगे कि नहीं। तो उसके लिए बड़ा संघर्ष है। तो कम से कम ये हम साथ में मिलके जो माला कर रहे हैं, साथ में मिलके भागवत जो हम कर रहे हैं, तो अभी इसका फायदा ये है कि हम भारत के किसी भी कोने में हो, या जैसे लोग विश्व के दूसरे कोने में भी हैं, वो भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो ये हम जुड़े रहेंगे और भगवान का हरि कथा करते रहेंगे, तो ये हमारा टिकट है भगवत धाम जाने के लिए। हमारी योग्यता हो न हो, लेकिन अगर हम ये पद्धति पालन करते रहेंगे तो भगवान की अवश्य कृपा रहेगी, और भगवान हमें जो है साक्षात्कार की ओर अवश्य लेके जाएंगे। फिर बोलते हैं भगवान राम सुग्रीव के साथ जुड़ गए और उनके साथ मित्रता की, और फिर उन्होंने जो हनुमान जी के साथ, हनुमान जी को भेजा श्रीलंका में, जहाँ वो जानकी जी सीता माता से मिले अशोक वाटिका में। वहां पे उन्होंने राम जी का संदेश उनको दिया और अंगूठी भी दी और फिर जिससे भगवान राम उनसे बहुत प्रसन्न हुए। फिर बोलते हैं कि सुग्रीव के साथ जब वो लंका की ओर अग्रसर हुए भगवान राम, तो वहां बीच में बहुत बड़ा विशाल समुद्र था, और ये काफी गहरा था समुद्र और काफी बड़ा था। तब ये जाके प्रभु राम लक्ष्मण को बोलते हैं कि इसको हम कैसे जो है इसमें जा पाएंगे, इतने बड़े समुद्र पे। ये तो वरुण देव का एक बहुत ही विशाल काया समुद्र है, तो इसको हम कैसे पार कर पाएंगे, और इसमें बहुत ही खतरनाक जो है मछलियां भी हैं, ऐसे करके राम भगवान बोलते हैं। तो लक्ष्मण बोलते हैं उनको कि फिर भी लीला कर रहे हैं, तो आपकी लीला में सहायता करने के लिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक ऋषि हैं, उनका नाम है बकदल भैया। तो इनके पास हम लोग जाते हैं, जो सिर्फ 4 मील दूर है यहाँ से, और वो काफी सालों से यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। तो उनको मालूम है कि काफी ब्राह्मण और काफी भक्तगण ने ये समुद्र कैसे पार किया है। तो बोले चलो हम लोग जाते हैं इनके पास। तो ये ऋषि मुनि के आश्रम पे पहुंचते हैं, तो वो दोनों जन जो है ऐसे प्रणाम करते हैं उस ऋषि को, जिस तरह से कोई विष्णु भगवान को प्रणाम करता है। तो ये जो ऋषि थे उनको मालूम है भगवान राम तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। तो बोले आप यहाँ पर आए हैं। तो बोलने लगे कि हम जानना चाहते हैं कि ये समुद्र को हम कैसे पार कर सके, क्योंकि हमारे साथ लाखों करोड़ों की संख्या में वानर और भालू हैं, और हमें रावण पे आक्रमण करना है, इसलिए हम वहां पे जा रहे हैं। तब जो है श्री राम जी के ऐसे कहने पे ये ऋषि उनको बताने लगते हैं कि आपको एक विधि पालन करना होगा, तब आप इस समुद्र को पार कर सकते हैं। तो बोले ये एकादशी आने वाली है, तो इस एकादशी का पालन करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो बोलते हैं घड़े में जो है आपको जल रखना चाहिए। ये सोने का घड़ा हो सकता है, चांदी का घड़ा हो सकता है, तांबे का घड़ा हो सकता है, और अगर ये सब घड़े नहीं हो तो मिट्टी का घड़ा भी चलेगा। और इसके ऊपर आपको आम के पत्ते रखने हैं। अच्छा, ये जो मैं विस्तार बता रहा हूँ विस्तार पूर्वक आप लोगों को, ये जो ऋषि मुनि ने प्रभु राम को बताए थे, हम लोग को ये नहीं पालन करना है। ये अलग युग की बात चल रही है, तो जो भी आप सुन रहे हैं वो
वो आपसे सुनिए श्रवण करने के लिए, पर हमें अपने एकादशी के दिन नाम जप करना है, भागवत सुनना है, सेवा करनी है हमारे घर के विग्रह की या जैसे भी भगवान की है। तो मतलब ये सब आप सुन के आप उत्तेजित होके आप घड़ा वड़ा ढूंढ के पानी डाल के वो सब मत करिएगा। ये सिर्फ कथा में आ रहा है तो सुन लीजिए। फिर बोलते हैं कि वो भगवान के मंदिर के सामने रखना है, सुबह सुबह स्नान करना है और उस पर चंदन का लेप लगाना है और फिर उसके ऊपर जो है नारियल या अनार रखते हुए अर्पण करना है और फिर उसको अगरबत्ती, धूप और वो सब चीज़ें दिखानी है, घी का दिया और फूल अर्पण करना है। और उसी मटके को जो है आपको अच्छे अच्छे भोग भी है वो अर्पण करना है भगवान, क्योंकि उनके साथ, क्योंकि वो मंदिर में रखा हुआ है तो भगवान को और उसको अच्छा भोग अर्पण करना चाहिए। और फिर ऐसा करते हुए जो है ये एक दिन पहले करना है एकादशी के, फिर एकादशी के दिन करना है, फिर द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को जाके ये सब दान कर देना है, ऐसे करके बताते हैं। तो अगर आप ऐसे प्रामाणिक रूप से करेंगे तो बोलते हैं आप अवश्य विजय प्राप्त करेंगे और ये विजय एकादशी है। और ऐसा बोलते हुए श्री राम लक्ष्मण के साथ जो है वो पूरी तरह से विजय एकादशी पालन करते हैं। और फिर जो रामायण की कथा है वो तो हमें मालूम ही है। तो इसमें ये मुनि एक और चीज राम जी को बोलते हैं कि अगर कोई ये एकादशी पालन करता है तो वो उसके जीवन से पूरी तरह से चिंता निकल जाती है और वो भगवत धाम में जाके प्रवेश करके वहां रहने लगता है इस जीवन के बाद। तो वो जो भगवत धाम है उसको शास्त्रों में वैकुंठ बोला गया है। तो कुंठ मतलब जहाँ पे बहुत सारी तकलीफें, परेशानियां और दुख हो तो उसे कुंठ बोलते हैं। वैकुंठ मतलब जहाँ पे कोई परेशानी, तकलीफ, मुश्किलें ना हो, तो इसलिए भगवत धाम को वैकुंठ बोलते हैं। तो इसलिए तो बोलते हैं जो लोग ये एकादशी पालन करते हैं तो वो वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं पूरी कथा, और बोलते हैं कि जो सिर्फ सुनता है, अब जैसे हम लोग ने सुना है, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ करने का भी फल प्राप्त होता है। देखिए इतना शक्तिशाली है कि मतलब भले हमें अश्वमेध यज्ञ कुछ कुछ मालूम नहीं है, पर सिर्फ सुनने से हमें ये मालूम चलना चाहिए कि सिर्फ कथा श्रवण करने से हमें बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान का फल प्राप्त हो रहा है आध्यात्मिक रूप से। तो जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और किसी ने आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, तो शायद आपको मालूम भी नहीं चला हो, पर वो जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वो पैसा भी ट्रांसफर हो जाता है। तो वैसे ही हमें मालूम नहीं चल रहा है, पर हमारा आध्यात्मिक जीवन सिर्फ श्रवण करने से तीव्र गति से बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और उसके कारण जो है हम इस जीवन में भी संतुष्ट रह सकते हैं और जब शरीर त्यागेंगे तो भगवत धाम भी जा सकते हैं। तो ये जो है फाल्गुन कृष्ण एकादशी, विजया एकादशी का स्कंद पुराण में ये पूरा कथा वर्णन आता है। तो अभी इसमें एक और चीज बताते हैं कि सुग्रीव के बारे में, उनका जो जन्म है उसके बारे में बताते हैं कि वो इंद्र से इंद्र का पुत्र था, ऐसे करके यहाँ पे वर्णन आया हुआ है। कहते हैं अहल्या जो गौतम ऋषि की भार्या थी, तो वो बताया जाता है कि गौतम ऋषि जो है 7 मुख्य साधुओं में से एक है और ये ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए थे। तो इंद्र जो है गौतम ऋषि का रूप धारण करके उसने अहल्या के साथ संग किया। तो अहल्या को वर मिला था कि वो 16 साल से कभी ज्यादा उम्र में बढ़ेगी नहीं, अर्थात वो हमेशा सुंदर नवयुवक स्त्री लड़की लगेगी। तो बोलते हैं वो सबसे खूबसूरत लड़की थी पूरे पृथ्वी पे। और बोलते हैं इंद्र भी और साथ में सूर्य देव भी उससे आकर्षित हो गए और दोनों जन गौतम ऋषि का रूप धारण करके उन्होंने जो है अहल्या के साथ संग किया। तो सुग्रीव और वाली 2 पुत्र प्राप्त हुए, सुग्रीव इंद्र से और वाली सूर्यदेव के संग से। तो बोलते हैं कि पहले तो ये लोग मनुष्य के जैसे लग रहे थे, लेकिन जैसे ही गौतम ऋषि को मालूम चला कि कैसे उसकी भार्या ने जो है, मतलब अहल्या ने जो है इंद्र और सूर्य के साथ संग करके जो है ये पुत्रों को प्राप्त किया है, तो क्रोधित हो गए और उन्होंने दोनों बच्चों को समुद्र में डाल दिया और
ये श्राप दिया कि आप लोग जो है वानर बन जाइए। तो उस श्राप के कारण बताया जाता है ये दोनों वानर बन गए। और फिर सुग्रीव जो है सीता को ढूंढने में मदद करते हैं और वो उसके बदले में वो किष्किंधा राज्य पूरा देते हैं। तो ये हमने कथा तो रामायण का मालूम है हमें, पर ये पूरा संक्षेप में मैंने आपको इसका बता दिया। विजया एकादशी के महीना एकादशी के शुभ अवसर पर हम वापस अपने भागवतम के चर्चा में पहुंच जाते हैं। 21वें श्लोक में हम लोग हैं, पर 20वें श्लोक में हमने बताया था कि अगर हम सबके मन में काम भावना है तो उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सनत कुमार जो ब्रह्मचारी है पूरी तरह से, और उनका शक्ति इतना था ब्रह्मचार्य का कि वो सिर्फ 5 साल के बच्चे बने रहते थे। 5 साल के बच्चे बने रहने का फायदा यह है कि ऐसे बच्चों में काम भावना नहीं होती, यहाँ तक कि बिना वस्त्र के घूमते थे और वो भेदभाव भी नहीं करते थे पुरुष स्त्री में। अभी ये सनत कुमार जो है आशीर्वाद दे रहे हैं और बोल रहे हैं राजा पृथु को कि आप तो हमेशा भगवान का गुणगान करते हैं, और ये जो है आसक्ति भगवान का गुणगान करने का बहुत मुश्किल है। अब जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैं खुद मनन कर रहा था कि क्या मेरी भी आसक्ति हुई है क्या। 1 घंटा प्रवचन करना मतलब ये नहीं कि हमारे में आसक्ति हो गई है। हाँ, कम से कम हमने थोड़ी प्रगति की है। जो हम मुश्किल में हफ्ते में 1 बार करते थे उससे हम रोज करने लगे हैं। लेकिन हमारा ये मानसिक सोच होना चाहिए कि हमें इसमें आसक्ति होनी चाहिए, मतलब अटैचमेंट होना चाहिए। जैसे लोगों की आसक्ति होती है किसी चीज को खाने के लिए या कोई पैसे कमाने के लिए उनकी आसक्ति होती है, वैसी हमारी आसक्ति होनी चाहिए भगवान की कथा श्रवण करने की। और जब तक नहीं हो रही है तब तक हमें परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा हरि कथा सुनते हुए, नम्रता से सेवा करते हुए। तो बोलते हैं सनत कुमार जो है आशीर्वाद दे रहे हैं कि जिनकी आसक्ति हो गई है भगवान की कथा सुनने की और उनमें उसका पूरा श्रद्धा आ गया है भगवान की ओर, तो तब जाके जो काम भावना है वो हमारे हृदय के अंतःकरण से बाहर निकल जाएगा। तो ये हमें समझना है कि काम भावना का इलाज इस 20वें श्लोक में दिया गया है कि कामम शयम मलम अंतर आत्मनः। कामम शमम, काम मतलब जो काम भावना है उसका शमन होगा जो हमारे हृदय में है। मलम, मलम मतलब कचरे के समान है। अंत आत्मन मतलब हमारे अंतकरण से ये निकल जाएगा अगर हम आसक्ति करें किसमें, भगवान की कथा श्रवण करने में। तो देखिए हम लोग जैसे ये कम से कम रोज का हम कथा करने का कोशिश कर रहे हैं, और जितना भी कथा सुनते रहेंगे तो हमारा शुद्धिकरण होता रहेगा, और जितना तीव्रता से बाकी के 23 घंटे में हम जिस तरह से भक्ति कर रहे हैं उसका असर से जो है हमारा ये काम भावना निकल जाएगी। तो जैसे मैं बताता हूँ, एक भक्त राधानाथ महाराज को आके बोले महाराज ये विधि जो है भक्ति का बरोबर नहीं है। तो बोले क्यों। तो बोले मैं 20 साल से जप कर रहा हूँ और 20 साल से मेरा काम भावना बिल्कुल कम नहीं हुआ है, वैसे का वैसा ही है मेरे मन में काम भावना। तो महाराज उसको बोले 20 साल पहले तुमको मालूम था क्या तुम्हारे मन में काम भावना है। तो बोले नहीं महाराज। तो बोले 20 साल के बाद अभी इतना भक्ति किए तुमको मालूम चला क्या तुम्हारे मन में काम भावना है। तो बोले हाँ महाराज। तो बोले बस अगर तुमको ये समझ में आ गया कि तुम्हारे में काम भावना है, इसका मतलब ये मार्ग प्रमाणिक है, भक्ति करते रहो, अपने आप शुद्धिकरण भी होगा। तो काम जो है लोगों को मालूम भी नहीं है कि हमें काम भावना है, लोग तो उसको प्रेरणा ही देते रहते हैं, हर तरीके से उसको भोग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक इस जो भक्त होता है, जो भक्ति में जुड़ जाता है, उसको समझ में आता है भैया ये काम हमारा दुश्मन है। तो भी 21वें श्लोक में जो है वर्णन कर रहे हैं कि शास्त्रों में पूरी तरह से वर्णन किया गया है और वो सोच समझ के पूरे शास्त्रों का सार दिया गया है कि मनुष्य जो है कब संतुष्ट होगा, जब वो अपना शारीरिक रूप का जो उसका मन है कि वो उसको लगता है कि मैं शरीर हूँ, वहां से हटा के वो भगवान पे आसक्ति लगाएगा, तब जाके वो इन तीनों गुणों से परे हो सकता है और वो संतुष्ट हो सकता है। तो देखिए अभी अभी हम जो चतुष कुमार के शिक्षण पढ़ रहे हैं, जो पृथु महाराज को बोल रहे हैं, तो वो वही शिक्षण बताने वाले हैं जो गीता में कृष्ण भगवान ने बताया।
जाता है। बताएंगे जो भगवान ने पृथु महाराज के इसके रूप में पृथु महाराज के रूप में बताया है। तो अलग अलग जगह से हम लोग देख रहे हैं, पृथु महाराज ने कपिल मुनि के रूप में, हमने तीसरे स्कंद में पढ़ा था, कपिल मुनि ने शिक्षण दिया है। तो पूरे भागवतम में आप देखोगे अलग अलग जो शिक्षण आपको मिल रहे हैं, अब वो ही शिक्षण बताने वाले हैं। तो ये कुछ अलग से चतुष कुमार या विशेष रूप से शरद कुमार अलग नहीं बताने वाले हैं। तो बोल रहे हैं जो हमने गीता में 20 श्लोक सुना कि भाई हम शरीर नहीं आत्मा है, अब वही चीज ये भी बता रहे हैं कि सार क्या है शास्त्रों का, कि हम अपने आप को शरीर नहीं समझें, और जो हमारी आसक्ति शरीर के तरफ है वो शरीर से हटा के हमें किसकी तरफ आसक्ति करनी है, कृष्ण की ओर। जब हम वो करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। तो प्रभुपाद अभी इसका तात्पर्य महत्वपूर्ण बताते हैं। देखिए प्रभुपाद के तात्पर्य हमें सुनने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन इसका जो है अंदर का रहस्य बहुत गूढ़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद बताते हैं कि मनुष्य जो है वो लोग सब जो हैं इंद्र भोग में लगे हुए हैं। ये प्रभुपाद जो है इसका श्लोक प्रारंभ करते हैं अपने तात्पर्य में। वो बताते हैं सब लोग शरीर के स्तर पे लगे हुए हैं, और उनको कुछ समझ में नहीं आता जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन उद्देश्य क्या है जीवन का, वो गीता के दूसरे अध्याय 59 श्लोक में बताया है, परम दृष्टवा निवर्तते। तो अभी इस श्लोक का प्रभुपाद एक अलग ही मतलब बताते हैं। इस तात्पर्य में बोलते हैं इस श्लोक का मतलब है कि हमें हमारी आसक्ति भगवान के तरफ बढ़ानी है, और यही वेदांत सूत्र में भी बताया गया है। तो एक एक लाइन हम लोग जो पढ़ते हुए जा रहे हैं, हमें समझना है कि हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम भगवान के तरफ आसक्ति बढ़ाएं। तो अभी क्या हो गया, जब से ये सब मोबाइल और गैजेट्स और वो सब आ गए हैं, तो हमारी आसक्ति भगवान की तरफ कम हो गई है, मोबाइल की तरफ ज्यादा हो गई है। तो हमें अपना आसक्ति देखना है किसकी ओर जा रहा है। क्या हम मोबाइल की ओर आसक्ति हम बढ़ा रहे हैं, और मोबाइल में अलग अलग जो चीजें हैं उसमें हम आसक्ति बढ़ा रहे हैं, या भगवान की ओर। तो वेदांत सूत्र का श्लोक बताते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब अभी हम जिज्ञासा कर रहे हैं भगवान की ओर, जिससे हम इस भौतिक जीवन की आसक्तियों को छोड़ सके। तो प्रभुपाद बताते हैं कि हम भौतिक चीजों के आसक्ति या शरीर की आसक्ति तभी छोड़ पाएंगे जब हम कृष्ण की तरफ जो है हमारी आसक्ति जुड़ जाएगी। तो जैसे मैंने बताया है, भक्ति मतलब छोड़ना नहीं, भक्ति मतलब जोड़ना। तो आप किसी भी व्यक्ति को बोलो ये छोड़ो वो छोड़ो वो छोड़ो तो दुखी हो जाएगा, लेकिन आप किसी व्यक्ति को बोलो कृष्ण भगवान को अपने जीवन में जोड़िए, तो कृष्ण भगवान को अपने आप जोड़ देता है वो व्यक्ति। तो उसके बाद जो उसको आनंद की अनुभूति होती है, तो वो उस आनंद के कारण जो है अपने आप जो है वो सब चीजें छोड़ देता है। तो मैं कभी प्रवचन में किसी को बोलता नहीं हूँ चाय कॉफी छोड़ो, मैं कभी बोलता नहीं हूँ ये छोड़ो वो छोड़ो। वो अपने आप जो भक्त है, हरि कथा सुनते सुनते जो है उसको आसक्ति आ जाती है, और आसक्ति आते आते जो है वो अपने आप दूसरी सब चीजें छोड़ देता है। तो हम जैसे साधका भक्तों को जानना जरूरी है कि हमारे मन में भी बहुत सारे अनर्थ हैं। हम भी मतलब हो सकता है क्योंकि मेजोरिटी इस्कॉन डिवोटी के साथ ये चर्चा चल रही है, तो चाय कॉफी हमने छोड़ दिया है, प्यार लहसुन छोड़ दिया है, वो सब छूट गया है सब भक्तों का। लेकिन काम, क्रोध, लोभ ये सब चीजें गई नहीं हैं, और वो बार बार जो है आके हमें परेशान कर रही हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमारा जीवन का उद्देश्य है भक्ति करते रहना, और कृष्ण भगवान की कृपा से ये सब चीजों का भी शमन हो जाएगा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि 84 लाख योनियों में घूमने के बाद जो है हमें अभी मनुष्य शरीर मिला है, और इस मनुष्य शरीर में हमको उद्धार होने का एक मौका मिला है, जिससे हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो बोलते हैं प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम जब हमें भक्ति में स्वाद आने लगेगा, तब हम भौतिक चीजों की तरफ हमारी आसक्ति खत्म होगी। तो ये बहुत जरूरी है, भक्ति में स्वाद आना जरूरी है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हमारा जीवन का उद्देश्य है प्रेमा पुमार्तो महान।
तो प्रेम पुमार्तो महान जो है वो हमारा जीवन का उद्देश्य है कि भाई हम भगवान की तरफ प्रेम की प्राप्ति करें। तो ये 21वां श्लोक समाप्त हुआ है, अभी 22वें श्लोक में जाएंगे। उससे पहले आदित्य प्रभु, मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, ये हास्य प्रसंग वीडियो है। आप व्हाट्सएप पे जो मैंने भेजा था आपको, आप लगाएंगे जरा? यस इसमें हाँ, ये विदेशी वीडियो है, उसमें इंडियन हिंदी में डबिंग किया हुआ है। एक बेटा बोल रहा है और एक पिताजी उसका क्या हाल करता है, आप लोग देखिए। भागवत के बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट जैसा हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो में आपका मतलब बरोबर आया नहीं, वो साउंड ट्रैक बरोबर नहीं था। ये दोनों का बीच में लड़ाई चल रहा है, पर डबिंग में इन्होंने डाल दिया था, वो बोलता है पिताजी मैं जपा नहीं करूंगा, पिताजी मैं एकादशी पालन नहीं करूंगा, पिताजी मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमूंगा। तो वो जो सामने वाला वो हल्क था हरे वाला, तो वो पकड़ के उसकी ऐसी सुटाई करता है, जमीन में उसको पटकता है, बोलता है अच्छा तो जपा नहीं करेगा, अच्छा तो एकादशी पालन नहीं करेगा, अच्छा तो गर्लफ्रेंड के साथ घूमेगा, नालायक कहीं का। और उसको जोर जोर से उसकी पिटाई करते हैं। तो मतलब ऐसा छोटा सा हास्य प्रसंग है कि भाई कर्म हमारे हमें पिटाई करे उससे पहले हम ये देख के सीख ले भाई कि हमारा ऐसा सुटाई ना हो, और हम भक्ति करें जैसे भी है, माला जप करें और एकादशी पालन करें। तो आइए 22वें श्लोक में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि भगवान को जो है हमें आसक्ति बढ़ाने के लिए भक्ति करना चाहिए। ठीक है, तो ये बताया गया है। और फिर बोलते हैं कि उसके लिए भक्ति योगा करना चाहिए, और भगवान का नाम है योगेश्वर। तो अभी योगेश्वर जो है शब्द का बहुत सारे मतलब हैं जो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और वो बोलते हैं कि भगवान की तरफ आसक्ति बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए, जप करना चाहिए, और जो है दो चीज बोल रहे हैं, हियरिंग एंड चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। देखिए हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है कि हमारा भगवान की तरफ आसक्ति बढ़ना है। तो यहाँ पे सनत कुमार बता रहे हैं कि कैसे भगवान की तरफ आसक्ति बढ़ेगी, जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, और दूसरा जब हम भगवान की कथा सुनेंगे। तो ये भले ही हमें मार्ग पे पूरी तरह से श्रद्धा ना हो, पर हमें समझना चाहिए ये जो हम कर रहे हैं रोज हरि कथा श्रवण करना, तो ये हमारे शुद्धिकरण के लिए, भगवान की आसक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो भगवान का नाम योगेश्वर बताया गया है। तो योगेश्वर के पहले मैं आप लोगों को अलग अलग मतलब बता दूं जो इस तात्पर्य में नहीं है, ये मैंने दूसरे प्रवचन में सुना था, वहां से बता रहा हूं मैं आप लोग को। पहला, जो जिनके पास ये योगिक सिद्धियां होती हैं उनके गुरु को योगेश्वर बोलते हैं। दूसरा, योगेश्वर का मतलब है जो भक्ति और ज्ञान मार्ग के जो है गुरु हों, भक्ति और ज्ञान मार्ग के, तो उसको, या योग मार्ग के, भक्ति ज्ञान या योग जो उसके गुरु हैं उसको योगेश्वर बोलते हैं। और योगियों के जो ईश्वर है उसको योगेश्वर बोलते हैं। तो देखिए संस्कृत भाषा कितनी अलग है, एक ही शब्द के कितने सारे मतलब निकल जाते हैं। तो योगेश्वर मतलब एक योगियों के जो गुरु हैं, दूसरे जो भक्ति ज्ञानी और योगा पद्धति है उसके जो गुरु हैं, और जिनके पास ये सिद्धियां हैं उसके गुरु हैं। तो इन सबको योगेश्वर करके शब्द का प्रयोग किया गया है। अब ये देखिए हम लोग हर बार कृष्णा शब्द का प्रयोग करते हैं, कृष्णा नाम जप करते हैं। तो कृष्णा शब्द का क्या मतलब है, इसका भी संस्कृत में विच्छेद होता है। कृष्णा शब्द में दो शब्द आते हैं, कृष और ना। तो ना शब्द का मतलब है आध्यात्मिक आनंद। कृष्ण मतलब जो हम सबको आकर्षित करता है अपनी ओर। तो कृष्णा शब्द का मतलब वो है, वो भगवान जो हम सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करके हमें क्या देते हैं? आध्यात्मिक आनंद। तो कृष्णा शब्द का मतलब है जब हम इतना कृष्णा हरे कृष्णा जप करते हैं, कृष्णा बोलते हैं, अर्थात वो भगवान जो हमें
अपनी ओर आकर्षित करते हैं और अपनी ओर आकर्षित करते हुए जो है हमें आध्यात्मिक आनंद देते हैं। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं योगेश्वर शब्द का प्रयोग आया है जो भगवान के लिए, कृष्ण के लिए बोला गया है, और वो बोलते हैं भक्तों के लिए भी बोला गया है योगेश्वर शब्द का प्रयोग। तो बोलते हैं भगवत गीता में 2 जगह योगेश्वर शब्द का प्रयोग आया है। एक तो 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, जहाँ पे बोलते हैं यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति धुवर रहते ममा। तो देखिए आज विजया एकादशी है और आज ही हम लीलामृत में भी हम पहुंचे जहाँ गौर पूर्णिमा की लीला हो रही है जो यही महीना में आने वाला है। और विजया एकादशी के दिन वापस से हम इस श्लोक में आ गए हैं जो यहाँ पे प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, जिसमें विजय शब्द का प्रयोग आया है। विजय अर्थात आपको कामयाबी प्राप्त होगी। तो देखिए ये एक हमें चीज समझना है कि हम लोग जो सब हरि कथा में जुड़े हुए हैं, भौतिक रूप में हमें कामयाबी प्राप्त हो ना हो, पर निश्चित रूप से आध्यात्मिक रूप में हमें कार्यों में कामयाबी प्राप्त हो रही है। क्योंकि जब भी हम भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं तो भगवान हमें लाखों गुना ज्यादा मुनाफा देते हैं। लाखों गुना ज्यादा मुनाफा का मतलब है भौतिक रूप से देखा जाए तो आप जो है अगर 10 रुपया कहीं दें तो 10 रुपये की जगह आपको 10 लाख रुपया मिल जाए तो आप बोले अरे मुझे लाखों गुना मुनाफा हुआ। तो उसी प्रकार से जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमें लाखों गुना मुनाफा दे रहे हैं। तो जब भी हम हरि कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो उसमें हम आध्यात्मिक रूप से लाखों गुना मुनाफा लेते जा रहे हैं। और ये जो है हमें इसका लाभ इस जीवन में भी समझ में आएगा। और जैसे जैसे भक्ति प्रगति करते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कैसे कितने सारे भक्त अपना जीवन सार्थक करके भगवत धाम जा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि रोज हम अपना चेतना पूरी तरह से कृष्णा भावनामृत बनाए रखें। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है हरि कथा सुनना। तो 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया है कि विजय की प्राप्ति होगी जो लोग इस गीता को सुनेंगे, भागवत को सुनेंगे, और उनमें अलौकिक शक्ति भी आएगी और उनमें जो है श्री श्री मतलब ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होगी। तो और मोरालिटी, तो ये 3-4 चीजें श्री विजयो भूतिर धुवर नतिर मतिर ममा। तो बोलते हैं जहाँ ये भागवत का ज्ञान चल रहा है वहाँ पे अलौकिक शक्ति आएगी, ऐश्वर्य आएगा, विजय आएगा और मोरालिटी, ये 4 चीजों के बारे में वर्णन करते हैं। और फिर यही श्लोक जो है 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भी आता है। तो वहाँ पे युक्तात्म करके बोलते हैं जो सबसे महान भक्त हैं, योगेश्वर कौन है, जो भगवान का हमेशा चिंतन करते रहते हैं। तो ये 2 जगह वर्णन करके तो प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो हमारे आचार्य हैं, तो उसके बारे में प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि उन्होंने बोला है छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तारिचे पाइचे केवा, कि जो है वैष्णव सेवा अगर हम छोड़ देंगे तो कैसे हम जो है भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो याद रखिए जो है भक्ति में प्रगति करना है तो उसके लिए वैष्णव का सेवा करना बहुत जरूरी है। तो एक बार आप भगवान की सेवा छोड़ भी देंगे चलेगा, लेकिन वैष्णव की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। वैष्णव का सेवा हमेशा हमें करना चाहिए। तो भगवान की सेवा मत छोड़िए। मैं जैसे उदाहरण दे रहा हूँ कि भगवान और वैष्णव दोनों साथ में हो तो हमें वैष्णव को चुनना चाहिए, हमें वैष्णव लोग को चुनना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए करके। तो ऐसा वर्ण बताया गया है। तो अभी यहाँ पे योगेश्वर उपसनया, तो इस श्लोक में शब्द आए हैं दैट वन सर्व्स द लोटस फीट ऑफ टॉपमोस्ट योगी और डिवोटी, मतलब भक्त की सेवा करनी चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं टू सर्व द टॉपमोस्ट डिवोटी मीन्स टू हियर फ्रॉम हिम अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो प्रभुपाद देखिए एक दूसरा दृष्टांत बता रहे हैं हम लोगों को कि अगर आप लोगों को किसी वैष्णव की सेवा करनी है तो किस तरह से सेवा होती है, जब हम उनके संग में बैठ के हरि कथा सुने तो ये भी सेवा है। तो हमें लगता है वैष्णव सेवा मतलब उनको भोजन देना, उनको कुछ भेंट देना। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं टू सर्व द टॉपमोस्ट डिवोटी मीन्स टू हियर फ्रॉम हिम अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। मतलब हम सिर्फ प्रभुपाद का कथा सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, तो ये भी एक सेवा है।
हरि कथा सुनना भी सेवा है, वैष्णव सेवा है। तो सिर्फ ये सेवा करके भी हम जो है पूरी तरह से प्रगति कर सकते हैं। तो प्रभुपाद फिर जो है इसमें बता रहे हैं कि हम जब भगवान के बारे में सुनते हैं, इसका मतलब हम पुण्य जो है पुण्य प्राप्ति कर रहे हैं। तो हमें मालूम है हम लोग अपने जीवन में सफर करते हैं, क्यों? पाप के कारण। लेकिन जितना हम कथा सुनेंगे उतना कथा सुन के हम पुण्य की प्राप्ति करते हैं। ये आध्यात्मिक पुण्य है, लेकिन ये हमें भौतिक रूप से भी मदद करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा पूरी तरह से विश्वास है कि जो लोग पूरी तरह से भागवत कथा में जुड़े रहते हैं, जो लोग पूरी तरह से हरिनाम में जुड़े रहते हैं, जपा करने में, उनके जीवन में कोई अनहोनी नहीं होती है। अभी जैसे मैंने कुछ दिन पहले आपको पवन गुप्ता जी का तस्वीर दिखाया था। अब आप ये समझिए इस बात को, मैं आपको भागवतम से हटा के आपको रोजमर्रा की जिंदगी की आपको कथा बता रहा हूँ। पवन गुप्ता जिनका देहांत हो गया था, अब जब तक हम उनका मैं आपको बताऊं, बैकग्राउंड बताऊं कि मैंने 10 साल बेस रन किया है बोरीवली में। तो आखिरी के 5 या 6 साल जो है हमने किसी दूसरे एक गुप्ता जी थे जिनसे हमने भाड़े पे उनका बंगला लिया था, और वहां पे हम कार्यक्रम कर रहे थे, मतलब बेस हम चला रहे थे। तो जब तक हम 5-6 साल वहां पे बेस चला रहे थे, उनके घर में कोई अनहोनी नहीं हुई। उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ और उनको थोड़ी चोट लगी थी, पर मैंने ही उनको हमारे भक्तिन हॉस्पिटल का कांटेक्ट दिया था, और उन्होंने वहां पे जाके मरहम पट्टी भी करा दी थी और टाँके वाके भी लगे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ था इतना ज्यादा, तो थोड़ा चोट लगा था। अर्थात वो लोग भक्ति नहीं कर रहे थे, पर क्योंकि उन्होंने अपना घर भाड़े पे मुझे दिया था, और वहां पे कई लड़के थोड़ा माला कर रहे थे, या कम से कम हम लोग हर हफ्ते जाके कीर्तन कर रहे थे, वहां गौर निताय विग्रह स्थापना हुआ था, तो उनके होने के कारण उनके घर में कोई अनहोनी नहीं हो रही थी। और फिर जब हमने छोड़ के निकल गए, उसके 1-2 साल के बाद उनके जवान बेटे का देहांत हो गया। मतलब जैसे ही उनका पूरा संपर्क छूट गया भगवान की सेवा से, उनका संपर्क छूट गया हरिनाम से। अब इसमें मुख्य चीज ये है, वो लोग हरिनाम नहीं कर रहे थे, उन्होंने भगवान का नहीं लाए थे वहां पे उनके मकान में, उन्होंने हमें दिया था वो मकान भाड़े पे, हम भगवान को लेकर आए थे। लेकिन क्योंकि उनका मकान था जहाँ पे भगवान विराजमान थे, जहाँ पे कथा हो रहा था, कीर्तन हो रहा था, उसकी शक्ति इतनी थी कि जब तक हम लोग वहाँ विद्यमान थे वहाँ पे अनहोनी नहीं होने दिया, और जब हम छोड़ के चले गए उसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। उनका पुत्र जवान लड़का पवन गुप्ता 24 साल का जो है उनका देहांत हो गया। तो ये चीज मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि हरि कथा में, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। हो सकता है हमारे कर्म ऐसे भी हों जिसके कारण हमारे जीवन में भी अनहोनी आने की हो सकती है, लेकिन हरिकथा और भागवतम इन सब अनहोनियों को रोक सकता है, इतनी शक्ति है हरिकथा में, इतनी शक्ति है भक्तों के संग में और हरि नाम में। तो याद रखिएगा, कभी इस मार्ग को गलती से भी मत छोड़िए। हो सकता है कोई अपने दिनचर्या में इतना बिजी हो जाए कि वो थोड़ा 1 दिन 2 दिन नहीं आ सके, लेकिन फिर उसको वापस जुड़ जाना चाहिए, या किसी न किसी तरीके से कोशिश करना चाहिए कि वो हरि कथा में जुड़ा रहे, हरि नाम में जुड़ा रहे। क्योंकि अगर हम इससे जुड़े रहेंगे, ये सबसे बड़ा इंश्योरेंस है। ये आपको ऐसे आपको रक्षा करेगा जैसे कोई आपको भौतिक रूप से जो जो है विपत्ति नहीं दे सकता। यहाँ तक कि बोलते हैं यमराज स्वयं, यमदूत स्वयं जो है इनसे भयभीत रहते हैं जहाँ भगवान का नाम जप चलता है, जहाँ भगवान की हरि कथा चलती है। हमने श्लोक सुना हुआ है, यदा बिभ्यति स्वयं भयम, स्वयं जो भय है वो भी जो है भयभीत होते हैं इससे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जो है अंतिम पड़ाव में 22वें श्लोक में बताते हैं कि हमें भगवान की तरफ आसक्ति बढ़ानी है, इसलिए हमें गुरु के संपर्क में आना चाहिए, और गुरु से हमें कैसे भक्ति करना है, कैसे श्रवण करना है, वो हमें जानना चाहिए। देखिए प्रभुपाद एक आचार्य है, और प्रभुपाद जो है इस तरह से उन्होंने तात्पर्य लिख के दिया है कि आने वाले हजारों सालों तक जो है हमें
हम आध्यात्म में जो है हमें मार्गदर्शन मिल सके। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं चलिए हमने ये बता दिया कि हमें हमारी आसक्ति शरीर की तरफ नहीं होनी चाहिए, हमारे धन हमारे भौतिक चीजों की तरफ नहीं होना चाहिए और भगवान की तरफ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसका मार्ग क्या है बता रहे, गुरु गुरु बहुत जरूरी है, गुरु से आसक्त होना है। गुरु आपको भक्ति के बारे में सिखाएंगे, गुरु आपको सिखाएंगे कैसे भगवान का श्रवण करना है, जिससे हमारी भक्ति की ओर श्रद्धा बढ़ जाएगी और फिर हमारा भगवान की तरफ आसक्ति बढ़ेगा। तो देखिए अगर हमें भगवान की तरफ आसक्ति बढ़ाना है, भक्ति की तरफ आसक्ति बढ़ाना है, तो उसका जो है मार्ग है श्रवण करना, और जो है गुरु आपको आदेश दे रहे हैं। तो जो भी एक प्रामाणिक गुरु है, प्रामाणिक गुरु का लक्षण ये रहता है कि वो खुद ज्यादा से ज्यादा भक्ति में लीन रहते हैं। प्रभुपाद गीता में लिखते हैं बोनाफाइड गुरु मतलब 100% भगवान की सेवा में लगे, 100%। तो अभी राधानाथ महाराज को हम देखते हैं जो है 20 साल में जो भगवान की खोज में निकल गए, अभी 70 साल के हैं, पूरा 50 साल सब लोगों पूरी दुनिया देख रही है किस तरह से वो भक्ति कर रहे हैं। और उनका भक्ति करने का इतनी तीव्रता थी कि वो तकरीबन तकरीबन 4-4 5-5 रात जो है, मतलब एक साथ 5-5 रात में सोते नहीं थे और दिन रात वो सेवा कर सकते थे। तो उनकी तीव्रता के स्तर पे कोई भक्ति कर नहीं सकता इतने आसानी से। हम लोग अगर 1-2 घंटा भी कम सोते हैं रात को, जो हमारा 6 घंटा सोना है या 7 घंटा सोना है, उसमें अगर 4 घंटा हो जाए तो अगले दिन इतना चक्कर आने लगता है, हम लोग सो जाते हैं। लेकिन महाराज की तीव्रता भक्ति करने की इतनी थी, जो है इतने उम्र तक, इतने मतलब काफी, जब वो युवा अवस्था में थे तो 4-4 5-5 6-6 दिन सोते नहीं थे, दिन और रात पूरी सेवा में लगे रहते थे। तो ये हम देख रहे हैं कि कैसे हमें इनसे साधुओं का संग मिल रहा है और फिर वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं, और उनका जो है जूम के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा सब प्रवचन हमें मिल रहा है। तो हाल ही में उन्होंने गोवर्धन के ऊपर, गोवर्धन इको विलेज के ऊपर वापस से दूसरा प्रवचन भी दिया 1.5 घंटे का, और वो पूरा बता रहे थे इसके बारे में। तो जो भक्तों को सुनना है उसमें भी सुन सकते हैं, सब यूट्यूब में अवेलेबल है। और इस्कॉन डिजायर ट्री में अगर आपने जुड़े नहीं हैं तो जुड़ सकते हैं, तो आपको वो ये सब वीडियोस भेजते रहेंगे। तो आज एकादशी है, तो एकादशी के शुभ अवसर पर 10 मिनट हम लोग ज़्यादा कथा करेंगे, क्योंकि विजय एकादशी के ऊपर हमने चर्चा किया, जिसके लिए हमें भागवतम का समय नहीं मिल पाया ज़्यादा चर्चा करने का। तो यहाँ पे जो है 23वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, हमें अपना जीवन इस तरह से बदलना चाहिए जिस तरह से हम बिना जो है ये हरि कथा श्रवण किए अपना जीवन व्यतीत ही नहीं कर पाए। प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये 23वें श्लोक में आ रहा है, one should mold his life in such a way that he cannot live in peace without drinking the nectar of the glorification of supreme personal godhead Hari। मतलब ये जो हरि कथा है वो एक अमृत के समान है, और हमें अपना जीवन को इस तरह से बना देना चाहिए कि बिना इस अमृत के, बिना इस हरि कथा श्रवण किए जो है हम अपना जीवन व्यतीत ही नहीं कर पाए। तो बोलते हैं हाँ, भक्ति करने के लिए सब सनत कुमार प्रभु शिक्षण दे रहे हैं और बोल रहे हैं भक्ति में प्रगति करने के लिए हमें ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं रहना चाहिए जो इंद्र भोग करना चाहते हैं या जो पैसा के पीछे पूरी तरह से पागल है, या तो ऐसे लोगों का भी संपर्क नहीं करना चाहिए जो ऐसे लोगों के संपर्क में है। अर्थात कई लोग होते हैं जो पैसे के पीछे और इंद्र भोग के पीछे रहते हैं। तो सनत कुमार बोल रहे हैं कि हमें ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए और दूसरे ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो ऐसे लोगों के संग में हैं, जो पैसे और इंद्र भोग के लिए हैं लगे हुए। One can be thus elevated by being disgusted by the taste of sense enjoyment। तो देखिए इंद्र भोग का जो आनंद है उसको छोड़ने का एक ही तरीका है जो प्रभुपाद पिछले श्लोक में बताए, परम दृष्टवा निवर्तते। परम दृष्टवा निवर्तते का मतलब है जब हमें ऊंचा स्वाद आता है। तो इस्कॉन में जब पहले शुरू के दिन में हम लोग जाते हैं तो हमें ये उदाहरण दिया जाता है कि अगर आप भूखे हो और आपके पास सुबह की रोटी हो तो भले थोड़ी सूखी हो, पर शाम का समय है, कुछ खाने को नहीं है, तो हम वो सूखी रोटी भी खाएंगे। लेकिन अगर उसके जगह पे आपको हलवा, गरम गरम घी में बनाया हुआ पूरी और पनीर सब्जी दिया जाए तो अपने आप वो सूखी रोटी आप छोड़ दोगे। तो
बोलते हैं, इसे बोलते हैं परम दृष्टवा निवर्तते, जो हायर टेस्ट है, ऊंचा स्वाद। जब हम सबको भक्ति में वो आनंद आने लगेगा तो अपने आप भौतिक चीजों में हमारी आसक्ति हट जाएगी। तो प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में कि भौतिक जगत में सब लोग पैसे की तरफ और इंद्र भोग की तरफ आ सकते हैं। तो देखिए, जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, भक्त और अभक्त। और भक्त मतलब जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, और अभक्त मतलब भगवान का नाम जप और भगवान की कथा छोड़ के सब कुछ करेंगे। वो लोग क्या करेंगे? पैसा कमाएंगे, इंद्र भोग करेंगे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं उनका जीवन का उद्देश्य एक ही है, पैसा कमाएं और उस पैसे का हम जो है इंद्र भोग में पूरा उपयोग करें। और सुखदेव गोस्वामी ने ये जो है दूसरे स्कंद में ही इस चीज को स्पष्ट रूप से बताया गया है। निद्रया हृते नक्तम व्ययेन च वा वया दिव्या चथेव राजन कुटुंब भरने नवा। तो देखिए, हमने जब दूसरा स्कंद भागवतम चर्चा किया था 6-8 महीने पहले, तब भी हमने सुना था कि इस श्लोक में बताते हैं, देखिए सुखदेव गोस्वामी और ये भागवतम कितनी तीव्रता से, कितने सही रूप से पूरे भौतिकवादी व्यक्तियों का, जैसे यहाँ पे बताया जाता है 700 के करीब, 700 या 750 करोड़ लोगों की संख्या है इस पृथ्वी पे। ये सारे 750 लोग, करोड़ लोग क्या कर रहे हैं, एक श्लोक में बता दिया है। बोलते हैं रात में दो कार्य करते हैं। क्या करते हैं रात में? दो कार्य, या तो सो जाएंगे या तो सेक्स करेंगे। दिन में दो कार्य करेंगे। बोले क्या करेंगे? दो कार्य दिन में, पैसा कमाएंगे या अपने परिवार का पोषण करेंगे। तो ये श्लोक में, एक ही श्लोक में जो 750 करोड़ लोग पूरे विश्व भर में क्या कर रहे हैं, वो पूरा वर्णन कर दिया है। अभी भी लोगों को भक्ति के बारे में विश्वास नहीं होता, अध्यात्म में उनका जो है श्रद्धा नहीं बढ़ती। देखिए कितने निपुणता से, कितने सही ढंग से पूरा बता दिया गया है कि पूरी दुनिया दो ही काम में लगी है। दिन में दो काम करती है, पैसा कमाती है, परिवार का पोषण करती है। रात में दो काम करती है, सेक्स करेगी या सो जाएगी। उसी में उनका पूरा जीवन जा रहा है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें वो लोग कभी ये अपने जीवन का उद्देश्य समझ नहीं पाएंगे, ये नहीं समझ पाएंगे भगवान कौन है, आत्मा कौन है और हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ। ये लोग इसी कार्य में लगने वाले हैं। तो इतना स्पष्ट रूप से पूरी दुनिया का दृष्टांत दे दिया है, और इसके अलावा कोई तीसरा वर्ग है ही नहीं। या तो भक्त है या तो अभक्त है। अभक्त क्या करेगा? खाएगा, इंद्र भोग करेगा, दिन भर में पैसा कमाएगा और अपने परिवार का पोषण करेगा, और रात में दो कार्य करेगा। यही पूरा भौतिकवादी व्यक्तियों का वर्णन किया गया। फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि जो लोग धार्मिक लोग हैं, वो लोग भी आज की तारीख में कलयुग का प्रभाव से इंद्र भोग में लगे हुए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इतना बुरा हाल है, कलयुग का प्रभाव ऐसा है। जितने भी पंडित हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, मैं जितने भी ब्राह्मणों से मिला हूँ, क्या है, मैं उनके साथ बिल्कुल जो है मुठभेड़ नहीं करता हूँ, पर प्यार से उनसे पूछता हूँ उनका जीवन का लक्ष्य क्या है, और जो है भगवान कौन है। अधिकांश ब्राह्मण लोग, अधिकांश ब्राह्मण जो पैदाइशी ब्राह्मण है, जो यज्ञ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, और पूरा समाज उनको सम्मान दे रहा है, सारे के सारे ब्राह्मण बोलते हैं भगवान निराकार है। और उनको मैं समझाने जाऊंगा कि नहीं भगवान आकार के हैं, कृष्ण हैं, वो समझने को ही तैयार नहीं है, ना ही वो सुनने के लिए तैयार है। तो यहाँ प्रभुपाद वही चीज बोल रहे हैं कि जितने भी धार्मिक लोग हैं वो लोग भी पूरी तरह से इंद्र भोग में लगे हुए हैं। तो ये सही है जो हम पूरे वातावरण में भी देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ज्यादा विचलित नहीं होना है, हमें अपना जो है भक्ति में आगे बढ़ना है। तो 11वें स्कंद दूसरे अध्याय में बोलते हैं भक्ति परेशानुभव व्यक्ति अन्यत्र च। तो बोलते हैं अब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें भौतिक चीजों से हमारी आसक्ति हटा देनी चाहिए। तो बोलते हैं जिस चीजों में भक्तों को आनंद आता है, उन चीजों में अभक्तों को बिल्कुल आनंद नहीं आता है। देखिए, अगर आप लोगों को कभी टेस्ट करना है, परीक्षा लेनी है कौन भक्त है कौन अभक्त है, तो किसी भी व्यक्ति को बोलिए आइए कथा सुनिए, तो बोलेंगे नहीं, हम सब कुछ करेंगे पर कथा नहीं सुनेंगे। हाँ?
भगवान का नाम जप नहीं करेंगे, तो ये दो चीजों में मालूम चल जाएगा कौन कितना पानी में है, या कौन भक्त है कौन अभक्त है। तो भक्त लोग हमेशा भगवान का नाम जप, भगवान की कथा की ओर अग्रसर रहेंगे, वो कार्य में लगेंगे। और जो अभक्त रहेंगे वो लोग जो हैं दूसरे कार्य में लग जाएंगे। दूसरे कार्य में क्या है, भगवान का नाम जप और कथा छोड़ के बाकी सब कार्य करेंगे। ये अभक्तों का जो है बोलते ना परिभाषा है, ये उनका आइडेंटिफिकेशन है कि भाई ये दो कार्य नहीं करेंगे, वो भगवान का नाम जप नहीं करेंगे, भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, और बाकी सब करेंगे। आप उनको पैसे के बारे में बात बोलिए, आप उनको स्टॉक मार्केट के बारे में बोलिए, इंद्र भोग के बारे में बोलिए, सब चीजों के बारे में घंटों घंटों देंगे, अपना पूरा जीवन देंगे, लेकिन हरि कथा में समय नहीं देंगे, उनको भगवान का श्रवण नहीं करना। तो फिर प्रभुपाद बताते हैं कि सिर्फ भौतिक चीजों का हम लोग उससे निकलना चाहें तो वो समाधान नहीं है। हमें आध्यात्मिक जीवन के तरफ से जो है आसक्ति होनी आवश्यकता है। जब आध्यात्मिक जीवन में हमारी आसक्ति होगी तब हम भौतिक चीजों को हम छोड़ सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का गौर पूर्णिमा हम बनाने वाले हैं, तो यहाँ इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के शिक्षण आ रहे हैं, तो वो हमें सुनना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी शिक्षण है, ये आखिरी पैराग्राफ है, इसके बाद हम प्रवचन समाप्त करेंगे। आखिरी 5-6 मिनट में और लूंगा आप लोगों का। प्रभुपाद बता रहे हैं, भक्ति प्रारंभ करना मतलब भगवान की हरि कथा सुनना। और उसके लिए एक श्लोक बताते हैं, विना हरेर गुना पीयूष पानात। तो ये इस श्लोक में भी आया हुआ है। हम लोग जब ऊपर का श्लोक बता रहे थे तो मैंने श्लोक की चर्चा नहीं की, सीधा अनुवाद पे आ गया, जिसमें बोलते हैं कि हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम ये अमृत रूपी हरि कथा श्रवण कर सकें। तो विना हरेर गुना पीयूष पानात, तो पीयूष मतलब अमृत है और पानात मतलब पीने की चीज, तो ये अमृत पीना है। तो क्या अमृत है ये? हरेर गुना। हरेर गुना मतलब हरि का गुण, हरि की कथा, हरि का गुण पीयूष के जैसा है, जो पाना जो हमें पीना चाहिए। अमृत के समान हरि के गुण है, हरि की कथा है जो हमें श्रवण करना चाहिए। तो बोलते हैं ये इसका मतलब ये है स्पष्ट रूप से कि हमें भगवान के हरि कथा का श्रवण में लगना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में ये उपदेश दिया है। प्रभुपाद बताते हैं कि हम अगर आध्यात्म जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो पहला स्तर हमें गुरु से मिलना चाहिए, दूसरा स्तर गुरु से हमें कृष्ण के बारे में जानना चाहिए। तो गुरु क्या करते हैं, हमें भक्ति लता बीज देते हैं। भक्ति लता बीज मतलब एक बीज है जो भक्ति का है। और जैसे हम जानते हैं भौतिक जगत में अगर एक बीज को आरोपण करना है, बीज को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें जल देना चाहिए। उसी प्रकार से प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, भक्ति लता को बढ़ाने के लिए हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए और भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। फिर बोलते हैं ये जो हमारी भक्ति लता है, जो पौधा है, वो इतना बढ़ेगा क्योंकि ये आध्यात्मिक पौधा है कि वो सीधा इस भौतिक जगत से जो है पूरा भेदते हुए ये जो है आध्यात्मिक जगत में चला जाएगा और वहां पे कृष्ण भगवान के चरणों में आश्रय लेगा। और वहां पे जब कृष्ण भगवान के चरणों में आश्रय लेगा तब वहां पे इस पौधे में फल लगेंगे और वो फल होगा क्या है, कृष्ण प्रेम का। और उसका विधि क्या है, श्रवण करना भगवान के लीलाओं का, भगवान की कथा का। तो देखिए जो हम ये जो भक्ति रहता बीज हमें मिल रहा है, जिसके कारण हम लोग आध्यात्म में जुड़ रहे हैं, आध्यात्म में प्रगति कर रहे हैं, तो वो भक्ति लता बीज का सबसे ज्यादा जरूरी महत्वपूर्ण चीज है उसको पानी देना। और वो पानी है भगवान का नाम जप करना, भगवान की कथा सुनना। और वो करते हुए ये जो भक्ति रहता बीज है पूरे आध्यात्मिक जगत तक लेके जाएगी और हमें प्रेम को कृष्ण प्रेम की भी प्राप्ति कर पाएगी। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं हम भक्तों के समुदाय के बाहर नहीं रह सकते, और जब भक्तों के समुदाय के बीच में रह रहे तो हमें हमेशा भगवान का नाम जप और भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ पे हम सभी भक्तों के लिए एक उपदेश दे रहे हैं, जो मैंने कल भी आप लोगों को बता रहा था कि हम लोग कोई भी भक्तों के समुदाय के बाहर नहीं रह सकते, हमें हमेशा भक्तों के समुदाय में रहना है। और भक्तों के समुदाय में रहते हुए हमें क्या करना है, नाम जप करना है और जो है भगवान का कथा का श्रवण करना है।
और प्रभुपाद बोल रहे हैं इसलिए हमने इस्कॉन बनाया है। इस्कॉन में हमारे विश्व भर में इतने सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे कोई भी भक्त, कोई भी लोग जा सकते हैं, वहाँ पे जप कर सकते हैं, भगवान की कथा सुन सकते हैं। और ऐसा करते हुए जो भौतिक चीज़ें हैं उससे उनका मन हट जाएगा, उनका आसक्ति नहीं रहेगी और वो भगवत धाम की ओर जो है अग्रसर हो सकते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं आखिरी लाइन में, इन दिस वे वन कैन मेक सॉलिड एडवांसमेंट इन गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड। प्रभुपाद बोल रहे हैं आप सॉलिड एडवांसमेंट कर सकते हैं। ये प्रभुपाद के शब्द हैं 23वें श्लोक का आखिरी लाइन, कि आप ठोस रूप से तरक्की कर सकते हैं भगवत धाम जाने के लिए। और जैसे हम बता रहे हैं कि हम देख रहे हैं कितने सारे भक्त जो है भगवत धाम जा रहे हैं, जो है भक्ति में प्रगति करते हुए, तो हम लोग सबको जो है भगवत धाम के लिए हमारा मार्ग खुला हुआ है। और इसमें दो चीजें हैं कि जब तक हम इस शरीर में हैं, शायद हो सकता है कुछ समय, जैसे प्रभुपाद का एक प्रवचन में बोलते हैं कि हम लोग कभी भी जो है मर सकते हैं, वी आर ऑल ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ डेथ। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं 40 साल और जीऊंगा, 30 साल और जीऊंगा, 20 साल और जीऊंगा। तो चाणक्य नीति बोलता है कि एक भक्त को समझना चाहिए कि मैं आज रात को ही मेरा जीवन अंत होने वाला है, जब मैं सोऊंगा तो कल सुबह नहीं उठूंगा। तो ऐसे भक्त को सोचना चाहिए। तो उससे क्या होगा, दिन भर का कार्य वो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावनामृत होते हुए वो करेगा। तो चाणक्य नीति ऐसा बोलता है। और बोलता है जो भौतिकवादी व्यक्ति है उसको लगना चाहिए कि मैं 100 साल तक जीऊंगा, तो वो उस हिसाब से इंद्रभोग में लगता रहेगा, उसमें अपना जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन भक्त को समझना चाहिए कि मेरा जो जीवन है वो कभी भी अंत हो सकता है। जो प्रभुपाद भी बोलते हैं कि हम कभी भी मृत्यु के पास पहुंच सकते हैं। तो उससे पहले हमें जितना हो सकता है ज़्यादा आध्यात्म में उन्नति करना चाहिए, भक्ति में प्रगति करना चाहिए, उसमें जो है श्रवण करके। तो ये जो मार्ग है उसमें जो लोग जुड़ रहे हैं, जैसे देखिए हम लोग सब जुड़ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो जैसे प्रभुपाद ने बताया है कि हम सबको इसका अनुभव हो रहा है कि सिर्फ कथा सुनने से कितना हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, कितना हमें इसका लाभ हो रहा है। जैसे कोई भोजन करता है तो भोजन करने के बाद वो किसी और को पूछता नहीं है कि मेरा पेट भरा है कि नहीं, हमको हर एक व्यक्ति को अनुभव होता है। तो उसी प्रकार से भागवत कथा सुनने के बाद हर एक श्रोतागण को, और यहाँ तक कि जो प्रवचन दे रहे हैं मुझे भी एक इतना आध्यात्म रूप से अनुभव हो रहा है कि हाँ, आध्यात्म में हम तरक्की कर रहे हैं, हम उन्नति कर रहे हैं, और वो हमें जो है आगे बढ़ाता है। तो एक प्रभुपाद का लीला बोलते हुए आज लीलामृत हम प्रभुपाद की कथा, आज की कथा अंत करेंगे। एक भास्कर करके एक शिष्य थे प्रभुपाद के, तो उसके मन में आया कि क्यों ना मैं प्रभुपाद के लिए प्रभुपाद की नई पादुकाएं मैं ले लूं, चप्पल। तो बोले प्रभुपाद ने जो चप्पल पहना है वो मैं अगर रख लूंगा तो जीवन भर में उसकी पूजा कर सकता हूँ। तो उसने बोला अभी प्रभुपाद से कैसे मांगू। तो बोलते हैं मैं एक काम करता हूँ, प्रभुपाद के जो चप्पल हैं वो वैसे ही दूसरा चप्पल लेकर आता हूँ। तो प्रभुपाद जो चप्पल पहनते हैं वो मैं छुपा दूंगा और वैसे ही चप्पल मैं पहनूंगा, ला के रख दूंगा। तो प्रभुपाद एक बार उसको पहन कर आएंगे तो प्रभुपाद का महा बन जाएगा। तो वो मैं चप्पल, नए वाले चप्पल ले लूंगा और पुराने चप्पल रख दूंगा, तो प्रभुपाद को मालूम भी नहीं चलेगा। और प्रभुपाद ने एक बार उसमें पैर डाल के चल लिए तो प्रभुपाद का महा हो जाएगा। तो भास्कर क्या करता है, प्रभुपाद के दरवाजे के बाहर वो चप्पल रख देता है। तो प्रभुपाद रोज के जैसे वो चप्पल पहनते हैं और जो है जाते हैं मंदिर में, भ्रमण करते हैं, वापस आते हैं। लेकिन वापस आते समय चप्पल दरवाजे पे रखने की जगह प्रभुपाद चप्पल लेके कमरे में चले जाते हैं। तो भास्कर पूरा भ्रमित हो जाता है, बोलता है अरे प्रभुपाद ने ये नया चप्पल पहना, तो ये नया चप्पल पहनने के बाद प्रभुपाद हमेशा तो चप्पल दरवाजे पे छोड़ते हैं, आज पहन के अंदर क्यों चले गए। तो फिर प्रभुपाद उसको बुलाए। तो प्रभुपाद बोले तुम्हें मेरा महा चप्पल चाहिए क्या। तो बोले हाँ। तो बोले सीधा मुंह से बोलो ना, ऐसे नाटक क्यों कर रहे हो, ये चप्पल, मेरा चप्पल हटा के नया चप्पल रख के ऐसे सब जो है गड़बड़ के काम क्यों कर रहे हो। तो बोलते क्या तुम सोचते हो मुझे समझ में नहीं आता है क्या, तुम्हारा गुरु हूं मैं, ऐसे करके। तो वो बोले हाँ प्रभुपाद मुझे क्षमा करे क्षमा करे। तो प्रभुपाद बोले ले लो, ये लो मेरा चप्पल ले लो करके। तो प्रभुपाद एक ऐसे आचार्य थे, ऐसे गुरु थे, उनको जस्ट घुमाने जाओगे तो घूमने वालों में से थे नहीं, इतने चतुर थे, इतने तेज थे भौतिक चीजों में भी। तो वो आध्यात्म में और भौतिक में दोनों में जो है वो बहुत निपुण थे।
तो आइए हम ऐसे प्रभुपाद का आश्रय लेते हुए जो है हम उनका लाभ उठाएं और आध्यात्म में हम तरक्की करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज एकादशी के दिन सब भक्तगण जुड़े हैं, तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। घनश्याम जी हैं, दिलीप कुमार हैं, फिर आदित्य, राघव, कविता, अपूर्वा, अनिल। अनिल दो जो है दो अनिल है, विशुद्ध सत्व, विशाखा जी, अनीता, ज्योत्सना, प्रीतेश, भाग्यवंती, करुणा, जगन्नाथ, ओमकार, भाविन, अरुण, रोहन, अमोल, भारती, जयंत, विनोद और विनय, बम बहादुर, अरुण, हरेश, देवी कुमारी और समर्थ, मोहनानंद प्रभु, डिम्पल, उदय, जयश्री, पुष्पक, रौनक, मयूर और गौतम, धीरेन और जगन्नाथ वल्लभ के परिवार वाले माता पिता, तो सब लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोगों के कारण मुझे भी 2 शब्द बोलने का मौका मिल रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप जुड़ रहे हैं और कथा में भाग ले रहे हैं। हरे कृष्णा।